ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਅਭੇ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਅਭੇ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਅਭੇ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਅਭੇ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋੜਾ ਪਿਆ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਉਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਦਮ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਪਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਹਰ ਦਮ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੱਖਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ਸਥਾਨ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ ਮੈਂ ਗਊ ਬਣੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਸ ਮੇਰਾ ਖਾਧਾ ਲੋਕਾਂ, ਚਮੜਾ ਬੁੱਚੜਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਗਲੀ ਨਾਲ ਕੁਟਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮੜਾ ਮੇਰਾ, ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਇਆ ਸੀ। ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜੋੜਾ ਫਿਰ ਅਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ
ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। इतना कष्ट उठा के मैं स्थान एह पाया सी। की लेना जोड़ा बन इस विच भी हंकार है। कदी चली साथ कदी कोने च करार है। चंदी पाले नामदान अभ्यास कर तू। ते गुरु विच तू चंदी पाले नामदान अभ्यास कर तू। विच गुरु ते गुरु दे विच तू मुर्शद सी अभ्यास विच अभ्यास सी ओ कर रहा अभ्यास सी ओ कर रहा। राधा स्वामी जी, यह प्रश्नोत्तर शंका शंका पुस्तक से लिए गए हैं, जिसमें परम संत बाबा केहर सिंह जी महाराज ने जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। राधा स्वामी जी, शंका शंका प्रश्न संख्या 198। बाबा जी, तुलसी साहब कहते हैं, आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए, तो क्यों नहीं हमें धुन साफ सुनाई पड़ती? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, सुरत और निरत आत्मा की दो शक्तियां हैं। निरत निर्णय करती है कि आवाज किधर से आ रही है। हमारी सुरत कमजोर है, दुरुस्त नहीं है, जिस कारण हमें धुन साफ सुनाई नहीं देती। यह सिमरन और भजन से ही दुरुस्त हो सकती है। आवाज सुनाई नहीं देती, इसका मतलब है कि सुरत अभी कमजोर है। संत मत में नामदान के समय जितनी भी आवाजें बतलाई गई हैं, वह तो अंदर हैं, पर सुनाई नहीं देती। जो धुन अनामी देश से आ रही है, हमें इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि अभी हम बाहर मुखी हैं। जब तक हम आंखों के पीछे उस खास स्थान तक जहां से धुन आ रही है नहीं पहुंचते, हमें धुन सुनाई नहीं दे सकती। इस आवाज को हम भजन सिमरन से ध्यान में सुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 201। बाबा जी, मेरे पापा जी चोला छोड़ चुके हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो पापा सहित परिवार के किसी भी जीव ने नाम नहीं लिया था। बाद में सारा परिवार सत्संगी हो गया। क्या मेरे पापा को भी इसका कुछ लाभ होगा? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, यदि आपके गुरुदेव गांव में आते थे और आपके पिताजी उनसे सत्संग में जाते थे, जो गुरुदेव की दृष्टि आपके पिताजी पर पड़ी होगी, आपके पिताजी को इसका यह लाभ मिल सकता है कि उनको मनुष्य का जामा मिलेगा, उस जामे में उनको नामदान मिलेगा। यदि यह सब नहीं हुआ, फिर तो बेटा उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप गुरु से नाम लेकर उनके मंजूरे नजर हो चुके हैं। अपना दुख अपने गुरुदेव के आगे रखिए। गुरु में इतनी ताकत है कि वह आपके पिता की जून को भुगताकर उन्हें मनुष्य जामा दे दे। ऐसे मुमकिन हो सकता है। ऐसे मुमकिन हो सकता है। प्रश्न संख्या 202। बाबा जी, जिनको हम कभी ना देखा, उनसे प्यार नहीं हो सकता, फिर परमात्मा से कैसे प्यार हो सकता है? क्योंकि ग्रंथों में बताया गया है कि परमात्मा का कोई वजूद नहीं है। इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा,
ये बात ग्रंथों में आ चुकी है और हम इस बात की जानकारी हासिल कर चुके हैं कि परमात्मा का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इस बात को भी समझ चुके हैं कि वह एक शक्ति है। जिन्होंने उनकी प्राप्ति की है उनकी जानकारी हासिल हो सकती है, इसलिए हमें उनसे मिलना पड़ेगा जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है। हमें उनसे प्यार करना पड़ेगा। उन महात्माओं से मिलने से ही हमें इस बात की सोझी आ सकती है। गुरु के बगैर हम परमात्मा के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि इस 5 तत्व के शरीर से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। भजन के समय गुरु का रूप अंदर स्वरूप बनता है, उसकी जानकारी होगी। वह 17 तत्वों का है। 17 तत्वों का स्वरूप हमें शब्द स्वरूपी गुरु से मिलाएगा। वही परमात्मा का रूप है। उससे अपने आप ऐसे प्यार होगा जिससे टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रश्न संख्या 203। बाबा जी, मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ। मुझे आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं। क्या तस्वीरों का ध्यान करना ठीक है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, बाहर की फोटो हमें इतना लाभ नहीं दे सकती। भजन के समय अंदर जो गुरु का स्वरूप आता है वही काम देगा। वह ही हमें कुल मालिक से मिलाता है। हाँ, इतना अवश्य कर सकते हैं कि यदि हम गुरु का स्वरूप भूल गए हैं तो बाहर की फोटो हमें अंदर गुरु का स्वरूप लाने में मदद कर सकती है, पर उससे बंधने की कोशिश मत कीजिए। प्रश्न संख्या 205। बाबा जी, क्या घर में गुरु की बहुत सी तस्वीरें रखी जा सकती हैं? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, बेटा, हर इंसान की अपनी अपनी रुचि होती है। वह अलग अलग स्वरूप में अपने गुरु की फोटो देखने की रुचि रखता है। कोशिश यह करनी चाहिए कि नाम वाले दिन के मिलते जुलते स्वरूप की फोटो घर में हो। उससे भजन में मदद मिलती है। इस बात को ध्यान रखो, जिस दिन नाम लिया उस दिन यदि गुरु की दाढ़ी काली थी तो हमें सफेद दाढ़ी वाले स्वरूप में नहीं उलझना चाहिए। जिस दिन से हमने नाम लिया है उस दिन से वहां हमारा शब्द स्वरूपी गुरु खड़ा है। उसमें ध्यान रखिए, इसका पता अनामी देश में जाकर होगा। प्रश्न संख्या 206। बाबा जी, काल गुरु का रूप धारण करके भी अंदर में आ जाता है। अगर आ जाता है तो गुरु की पहचान कैसे की जा सकती है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, हाँ बेटा, काल गुरु का रूप धारण कर अंदर आता है। वह अंदर भी बहुत अड़चने डालता है। मौत के समय भी वह गुरु का रूप धारण करके आ जाता है। इस बारे में कबीर साहब ने भी लिखा है कि काल गुरु का रूप लेकर अंदर प्रकट हो जाता है। वह जीव को कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। इसी कारण किसी महात्मा ने कहा है, गुरु का निरख आंख और माथा, उसकी पहचान भी गुरु हमें बताता है। काल की आंखें सुनहरी होती हैं और उसका रंग लाल होता है। काल का माथा छोटा होता है और गुरु का माथा चौड़ा। जितना आपने देखा है उतना ही होगा। काल का माथा आम इंसान के माथे से बहुत छोटा होता है। काल आंखें नहीं झपकाता, गुरु आंखें झपकाता है। काल की आंखें सुनहरी होती हैं। काल डराता धमकाता है, यहाँ तक कि वह थप्पड़ भी मार देता है, पर डरने की बात नहीं। उसी वक्त गुरु प्रकट हो जाता है तथा जीव को मंजिल पर पहुंचा देता है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग सागर पढ़िए, उसमें इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। प्रश्न संख्या 208। बाबा जी, मृत्यु के बाद आंखें अथवा शरीर के अन्य अंग दान करने से क्या जीव अगले जन्म में उन अंगों से वंचित हो जाता है? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, नहीं बेटा, आप ये गलत सोच रहे हैं। जहाँ तक मृत्यु के बाद अंगदान करने की बात है, सूझवान इंसान ही इस बारे में सोचते हैं। इसके ऊपर और भी दान हैं, जैसे रक्तदान, नेत्रदान, पानी पिलाना आदि। लेकिन मैं अंगदान को सिरमौर मानता हूँ। अंगदान करने से जीव अगले जन्म में उस अंग से अंगहीन नहीं होता। अगले जन्म में तो उसे इसका लाभ प्राप्त होता है।
प्रश्न संख्या 217। बाबा जी, जब मैं आपको अंदर देखती हूँ तो मुझसे भजन सिमरन नहीं होता, क्यों? इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी महाराज फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप बाहर मुखी हैं और गुरु के स्वरूप से जुड़े नहीं हैं। अरे बेटा, परमात्मा को मिलने के लिए भजन सिमरन सबसे अहम है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक इंसान भजन सिमरन करता है। सिमरन से अपने गुरुदेव को अंदर से अनुभव करना है। भजन में अपनी याद को भूल जाना है। कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता। सहज अवस्था आ जाती है। अंदर केवल नाद की आवाज को सुनना है, गुरु के स्वरूप को देखना है। अपना काम करते जाइए, अपने मन को गुरु पर छोड़ दीजिए। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। हक हलाल की कमाई। ट्रस्ट की बुनियाद पे बिना संत मत आध्यात्मिक प्रगति का व्यवहारिक मार्ग है। इस मार्ग में सात्विक भोजन और ऊंचे पवित्र विचारों का महत्व है। आध्यात्मिक उन्नति, या यूं कहें कि रूहानियत के मार्ग में उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। जितने भी संत महात्मा आए हैं, उन सभी महापुरुषों ने नेक रहनी तथा हक हलाल की कमाई पर जोर दिया है। परमात्मा के भक्तों ने स्वयं नेक रहनी तथा हक हलाल की कमाई की मिसाल कायम करके परमार्थ में साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। एक कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। छल, कपट, धोखा, ठगी, बेईमानी द्वारा अर्जित किया धन परमार्थ की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा साबित होती है। एक बार चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठ-गांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत में चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म का कार्य भी करना चाहिए। यह सोचकर उसने उसी चावल की खीर बनवाई तथा किसी साधु महात्मा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। साधु जी ने उसी चोरी के चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, दोपहर का समय, बाहर धूप बहुत तेज है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर आप चले जाइएगा। साधु ने सेठ की बात मान ली। उधर सेठ ने 100 रुपए की 10,000 की गड्डियां चादर से ढक कर उसी कमरे में रख दी। जब साधु महाराज जी थोड़ी खीर हजम हुई, तब उन साधु जी के मन में विचार आया कि इतनी गड्डियां रखी हैं, उनमें से 1-2 गड्डी उठा भी लूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा। साधु जी ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम को साधु जी सेठ को आशीर्वाद देकर चले गए। दूसरे दिन सेठ रुपए गिनने बैठा तो उसमें एक गड्डी कम थी। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वह ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर सेठ ने अपने नौकरों से पूछताछ की। सेठ ने अपने नौकरों को अनेक यातनाएं भी दी। इतने में वह साधु वहां आ पहुंचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले कि नौकरों को मत पीटो, गड्डी मैं ले गया था। तब महात्मा जी ने सेठ से पूछा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने कल मुझे खीर किसकी और किस लिए बनवाई थी। तब सेठ ने सारी बात सच सच बता दी कि मैं स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, यह उसी चावल की खीर थी। तब महात्मा जी बोले कि चोरी के चावल की खीर थी, इसीलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। परंतु जब चोरी का अन्न बाहर निकल गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई तथा मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने अपनी गलती सुधार ली तथा वह रुपया मैंने तुम्हें वापस कर दिया। साथ संगत जी, इसीलिए संत महात्मा सदैव इस बात पर जोर देते हैं कि नेक कमाई द्वारा धन अर्जित करके ही जीवन यापन करना चाहिए। नेक कमाई यानी हक हलाल की कमाई से तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी द्वारा कमाया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान न किया गया हो तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दिया गया हो। नेक कमाई सात्विक आहार, आचार और विचार की पवित्रता के सहारे ही हो सकती है। शंका भाग 1 में किसी जिज्ञासु ने बाबा जी महाराज से प्रश्न किया कि हक हलाल की कमाई के बारे में मार्गदर्शन करें, क्या यह भजन सिमरन में सहायक होती है। बाबा जी महाराज ने बड़े प्यार से इसका उत्तर देते हुए बताया कि बेटा, ग्रंथों में हक हलाल की कमाई का बहुत जिक्र आया है तथा इस कमाई को ही उत्तम माना जाता है। अपने हाथों से कमाई हुई खून पसीने की नेक हक हलाल की कमाई को राहे मौला के बंदे उत्तम मानते हैं। हक हलाल की कमाई हमें भजन सिमरन में बाहर मुखी नहीं कर सकती। रिश्वत की कमाई हमें उन लोगों में अटकाए रखेगी जिन लोगों से हमने ली है। इसलिए सभी संतों महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। संत महात्मा जीव को समझाते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है।
मन की प्रवृत्ति चंचल है। जब तक मन साथ नहीं देता, आत्मा अंतर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। जीव के अंदर यह आशंका सदैव बनी रहती है कि अधिक से अधिक धनोपार्जन करें तथा सांसारिक सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त करें। इसके लिए कभी कभी उसे चोरी, ठगी, बेईमानी आदि अनुचित मार्गों पर चलना पड़ता है, जिसका भुगतान करने के लिए उसे 84 के चक्कर में फंसना पड़ता है। परंतु इसके विपरीत जिन लोगों ने अपने जीवन में नेकी, सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया है, वे सदा यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत अथवा सुख समृद्धि है और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्य पूर्ण कर देते हैं। नेक व ईमानदारी की कमाई मन में संतोष लाती है, अंतर में परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमार्थ की नींव तैयार करती है। साथ संगत जी, अगर वास्तविकता पर विचार करें तो जो भी अभ्यासी जीव हैं, उनका असली संघर्ष काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विषय विकारों के साथ ही है। इन विषय विकारों की जड़ गलत तरीके से अर्जित किया गया सांसारिक प्रलोभन है, धन की कमाई है। जब अनुचित रूप से धनोपार्जन किया जाता है तो ऐसे धन के साथ अनेक प्रकार के कुविचार और पापों का जन्म होता है। इस प्रकार यह विषय विकार जीवों को गर्त में गिराने तथा रूहानी उन्नति को नष्ट करने के लिए मन माया द्वारा बिछाया गया जबरदस्त जाल है। इसके विपरीत हक हलाल की कमाई जीव के अंदर सब्र, संतोष, सहनशीलता तथा गुरु के भाणे तथा मौज में रहने की भावना को विकसित करती है। यह जीव को मन माया के बिछाए जाल से बाहर निकालकर परमात्मा की शरण में आने का बल प्रदान करती है। जीव की आंतरिक उन्नति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा रिद्धियां सिद्धियां हैं। यह जीव को अनेक प्रकार का प्रलोभन और लालच देती हैं। यह काल के द्वारा फैलाया हुआ जाल है। जो जीव इस प्रलोभनों के सामने दृढ़ नहीं रहते, वे अंदर के प्रलोभनों का भी मुकाबला नहीं कर सकते। पराये धन तथा अनीति का या हेरा फेरी की कमाई का लोभ जीव को रूहानियत की बादशाहत से वंचित रखने के लिए माया द्वारा खड़े किए गए चतुर ठग हैं। इसलिए संत महात्मा सदैव नेक कमाई पर जोर देते हैं। बहुत समय पहले चंदनपुर नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत समृद्ध और प्रतापी था, परंतु सारी सुख सुविधा के होते हुए भी राजा का मन बहुत अशांत रहता था। राजा अनेक विद्वानों से मिला, अनेक प्रकार से पूजा पाठ करवाया, परंतु उसके मन को शांति नहीं प्राप्त हुई। तब एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह एक पेड़ की छांव में बैठा भोजन कर रहा था। किसान को देखकर राजा के मन में आया कि यह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दें ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ जाएं। राजा किसान के पास गया और बोला, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली हैं। चूंकि यह तुम्हारे खेत पर गिरी मिली हैं, इसलिए यह तुम्हारी ही हैं, तुम इसको रख लो। किसान ने कहा, नहीं सेठ जी, यह मुद्राएं मेरी नहीं हैं, इसे आप ही रख लीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। किसान की इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने किसान से पुनः वह स्वर्ण मुद्राएं रखने के लिए आग्रह किया। तब किसान ने कहा, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। राजा आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि तुम 4 आने कमाकर प्रसन्न कैसे रह लेते थे हो? तब किसान ने उत्तर दिया, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तब राजा ने किसान से पूछा, तुम इस 4 आने में क्या क्या कर लेते हो? किसान ने आगे बढ़ते हुए कहा कि इन 4 आने में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा को यह उत्तर समझ में नहीं आया, परंतु तब तक वह किसान आगे चला गया था। राजा वापस चला गया, परंतु किसान का जवाब उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन राजा ने अपने दरबारियों से उस किसान को बुलाने के लिए भेजा। किसान दरबार में उपस्थित हो गया। राजा ने उस किसान से 4 आने का हिसाब जानने की इच्छा जाहिर की। किसान ने कहा, हुजूर, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ।
और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ में आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। साथ संगत जी, संपन्नता मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली धन की दृष्टि से तथा दूसरी मन की दृष्टि से। जीवन यापन करने के लिए आवश्यक धन का होना जरूरी है, परंतु जरूरत से ज्यादा धन जहां लोभ, अहंकार, क्रोध आदि विकारों को बढ़ावा देता है, वहीं दिन का चैन और रातों की नींद भी गायब कर देता है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि जीव की इच्छाएं ना तो कभी पूरी हुई हैं और ना ही पूरी होंगी। जीव जब किसी कामल मुर्शद की शरण में जाएगा, उस पर विश्वास रखकर उसके बताए मार्ग पर चलेगा, तभी उसके मन में संतोष आएगा और वह कुमार्ग पर चलने से बच जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। तुलसीदास जी महाराज समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के पास भले ही गौ रूपी धन हो, गज यानी हाथी रूपी धन हो, वाज यानी घोड़ा रूपी धन हो तथा रतन रूपी धन का भंडार हो, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य के पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो बाकी सभी धन उसके लिए धूल या मिट्टी के बराबर हो जाते हैं, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। संत महात्मा परिश्रम करने, नेक कमाई करने और नाम जपने के साथ साथ अपने कमाए धन का बांटकर उपयोग करने पर जोर दिया है। यह इसलिए है क्योंकि जिस दयालु दाता ने सब कुछ प्रदान किया है, उसकी बख्शी हुई कमाई में से कुछ अंश उसके निमित्त खर्च करना, उसका शुक्राना अदा करने तथा उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक ढंग है, एक तरीका है। इसके द्वारा धन का मोह कम होता है, कर्मों का बोझ कम होता है, कमाई में बरकत होती है। कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं कि यदि घर में पैसा बढ़ जाए तो यह वैसे ही है जैसे नाव में पानी भर जाता है तथा नाव में बैठा व्यक्ति दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालता है। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी चाहिए कि बढ़ते हुए धन को दान धर्म में, जरूरतमंदों में खर्च करे। कबीरदास जी फरमाते हैं, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। साथ संगत जी, अगर इतिहास पलट कर देखें तो जितने भी संत महात्मा आए हैं, आप सभी ने हक हलाल की कमाई पर जोर देते हुए तथा अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए उस मालिक की भक्ति की है तथा परमपिता परमात्मा से मिलाप किया है। संत नामदेव जी ने सारी उम्र कपड़ा सीने के श्रम से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया है। संत रविदास जी ने जीवन भर जूतियां गांठ कर परिवार का निर्वाह किया है। संत रविदास जी अपनी वाणी के माध्यम से फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति को एक राम और दूसरे सच्चे श्रम का भरोसा है, उसका ही जीवन सफल है। आप समझाते हैं कि घर बार में रहते हुए मनुष्य को नाम का अभ्यास करना चाहिए। घर त्याग कर वन में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि नेक कमाई करते हुए घर में रहते हुए अभ्यास करने से घर बैठे ही उस परम पिता परमात्मा से मिलाप हो सकता है। आप फरमाते हैं, नेक कमाई जो करती, ग्रह तज बन नहीं जाई, रविदास हमारो राम, गृह में मिलहि आई। संत रविदास जी आगे फरमाते हैं कि जो प्रेमी अपने हाथ कार्य की ओर तथा हृदय प्रभु की ओर लगाए रखते हैं, ऐसे भक्त से प्रभु स्वयं आकर मिलते हैं। संत नामदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि मैं कपड़ा रंगने और सीने में लगा रहता हूँ, परंतु प्रभु के नाम को एक क्षण के लिए नहीं भूलता। अपने भक्त त्रिलोचन को समझाते हुए आप कहते हैं कि हे त्रिलोचन, हाथों पैरों से श्रम करते हुए अपना चित्त परम पिता परमात्मा में लगाए रखो। गीता में भी कहा गया है कि लोग चाहे हमारे काम को छोटा या घटिया समझें, पर यदि हम परिश्रम, रुचि और ईमानदारी के साथ उसमें लगे रहेंगे तो हमारे लिए परमार्थ में उन्नति करने का साधन अपने आप तैयार हो जाएगा। महात्मा कबीरदास जी के विषय में हम सभी जानते हैं। आपने सारी उम्र कपड़ा बुनकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया तथा अपनी नेक कमाई से जो कुछ भी बचता था उससे साधु जन की सेवा भी करते रहते थे। वर्तमान समय में जितने भी संत महापुरुष अवतरित हुए हैं, आप सभी ने हक हलाल की कमाई, नेक कमाई पर जोर दिया है तथा स्वयं इस मार्ग पर चलकर एक आदर्श अपनी संगत के समक्ष प्रस्तुत किया है। संत महात्माओं का एक ही संदेश है, एक ही उद्देश्य है कि नेक तथा हक हलाल की कमाई द्वारा जीविकोपार्जन करके भजन सिमरन द्वारा ही उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। संत महात्मा भी संगत द्वारा प्राप्त धन को संगत की सेवा में खर्च कर देते हैं।
इससे साधक को उसके रूहानी अभ्यास में सहायता मिलती है और संतोष की भावना विकसित होती है। संत महात्मा अपनी निजी आवश्यकताओं अथवा निज लाभ के लिए संगत की एक पाई भी नहीं लेते। कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। संत महात्मा जीव को यही संदेश देते हैं कि नेक व ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत है तथा सुख और समृद्धि है। यह मन में संतोष तथा परमात्मा से प्रेम और विश्वास पैदा करता है तथा परमार्थ के मार्ग पर चलने में जीव को सहायता प्रदान करता है। साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, हक पराया जातो नाही खाकर भार उठावेगा, फिर न आकर बदला दे से लाखी खेत लुटावेगा। हम सब जीव को नेक व ईमानदारी की कमाई करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए नाम की कमाई करनी चाहिए तथा अपने कर्मों का बोझ कम करते हुए उस परम पिता परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए एवं इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम महात्मा कबीर जी की वाणी से एक दोहे पर विचार करेंगे। महात्मा कबीर जी फरमाते हैं, संगत से सुख उपजै कुसंगत से दुख होए, कह कबीर तह जाइए साध संग जहां होए। यहाँ पर सत्संग की महिमा की गई है। अब महात्मा कबीर जी हमें इसमें कुसंगत और संगत दोनों में क्या डिफरेंस है उसको बता रहे हैं। जब महात्मा कबीर जी संगत की बात करते हैं तो उसके बारे में भी कहा गया साध संग, किसी साधु का संग करना, यही संगत है जिससे सुख पैदा होता है। साधु कौन है? साधु के लिए हमें एक इंसान के मन की अवस्था को जानना पड़ेगा। इंसान के अंदर हर वक्त कोई ना कोई इमोशन चलती रहती है। आमतौर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इमोशंस हैं। ये इमोशंस हमारे ऊपर इतनी हावी होती हैं कि एक एक इमोशन हमें बहा ले जाती है और हमारा ध्यान अपने भीतर ही रखती है। तो इसको इस तरह से समझा जाए कि एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसका कोई किनारा भी नजर नहीं आ रहा। उस समुद्र में हम एक किश्ती पर सवार हैं और उस किश्ती पे हमारे पास कोई चप्पू भी नहीं है जो चला सकें किश्ती को, और कोई चलाने वाला, किश्ती को ड्राइव करने वाला भी नहीं है। अब उस समुद्र में जैसे लहरें उठ रही हैं उसके हिसाब से कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी एक तरफ से हवा चली तो उस तरफ चले गए, कभी दूसरी तरफ से हवा चली तो इधर आ गए। तो इस तरह से हम उस समुद्र में ऊपर नीचे डावाडोल पोजीशन में चल रहे हैं। तो ये हमारे अंतर मन की अवस्था है। एक इमोशन आई, काम की इमोशन आई, क्रोध की इमोशन आई, हमें बहा ले गई। हम क्रोधवश कोई ऐसा काम कर बैठे, फिर हम उसको भुगतते फिर रहे हैं। तो हम विचार के अधीन ना होकर इमोशन के अधीन काम करते हैं। तो जो साधु है वो इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, विचार के अधीन काम करता है। तो उसका अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। उसने ये साधना की है, विचार से वो चल रहा है, विचार बुद्धि से। बुद्धि, उसकी बुद्धि मन के इमोशंस के अधीन नहीं है, बल्कि उसने बुद्धि से उस मन को, अपने अंदर की भावनाओं को कंट्रोल किया है। इसीलिए उसको साधु कहा जाता है। अब ये कंट्रोल कैसे हुआ? ये बुद्धि कहाँ से आई? ये बुद्धि किसी साधु की संगत से मिलती है। ये जो समझ है अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने आप मन को कंट्रोल करने की, ये समझ साधु की संगत से, किसी साधु महात्मा की संगत से ही मिलती है। तो साधु का संग ही एक रास्ता है जिससे हम अपने आप को, मतलब अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे जो पूरा संत मत है, ये हमारा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने का ही काम है। हम दुखी क्यों हो जाते हैं? जब हमारी इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। हम वो सोचने लग जाते हैं जो हम नहीं सोचना चाहते। हमारे अंतर में विचार ही विचार चलने शुरू हो जाते हैं। हमारी एक डायरेक्शन नहीं रहती। हम किसी बात पे अच्छे से सोच नहीं पाते, हम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता, हम अशांत हो जाते हैं। ये कब होता है? जब हमारी इमोशंस हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। हमारी इमोशंस हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। कोई आदमी कह सकता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इसलिए अब वो गुस्से में ही सोचता जा रहा है। तो अब उसकी सोच जो है उसके इमोशंस के अधीन है। बस जिसने इसको समझा कि साधु के संग जाके हमें क्या मिलेगा, हमें तरीका मिलेगा कि हम अपने आप की इमोशंस पे कैसे काम कर सकें। जब हमारी इमोशंस कंट्रोल में होंगी तब हम शांत होना शुरू हो जाएंगे। तो बाहर की परिस्थितियां जैसी भी हों, बाहर हमारा एटमॉस्फेयर कैसा भी हो, इसका इमोशंस के ऊपर लेना देना नहीं है। हो सकता है एक आदमी एक छोटी सी प्रॉब्लम से ही घबरा जाए, उसके अंदर में डर की भावना प्रबल हो जाए, और एक आदमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी हो मगर वो अंदर से शांत हो। तो
दोनों में फर्क कहाँ पे आया? फर्क आया अंतर की अवस्था की। साधु संत महात्मा अंतर से शांत होते हैं। शांत का मतलब क्या है? उनका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है। वो उस कंट्रोल्ड अवस्था में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी उनको जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस कंट्रोल्ड अवस्था में से विराजमान हो, उस अवस्था में रहकर उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और हम लोग अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स में पहले अशांत हो जाते हैं, फिर उस अशांत अवस्था के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा उलझना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एक ही रास्ता है अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करने का, वो है साधु का संग। किसी साधु के पास जाना पड़ेगा जिसने खुद अपने आप को साधा है। अब साधु जो है वो हमें बताता है कि जो इस मार्ग है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का, वो वर्णात्मक शब्द से शुरू होगा और धुनात्मक शब्द पे खत्म होगा। ये वर्णात्मक शब्द और धुनात्मक शब्द की एक यात्रा है। अब ये वर्णात्मक शब्द क्या है? वर्णात्मक शब्द है ज्ञान, जो महात्मा से हमें मिलता है, जो बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो उस महात्मा, उस साधु से जो हमें समझ मिली, वो वर्णात्मक शब्द है। जब हमने महात्मा का संग किया, साधु का संग किया, उनसे हमें समझ मिली, हम उस विचार से हमने अपने आप को जब साधना शुरू किया, तो धीरे धीरे हमारे मन की जो उथल पुथल है, इमोशंस की उथल पुथल है, वो शांत होने लगी। तो जब वो शांत होने लगी, तो उस शांत अवस्था में इसको हमें अपने अंदर शब्द सुनाई देने लग गया। तो महात्मा हमें तरीका भी यही समझाते हैं कि अपनी इमोशंस को इतना शांत करो कि हमें अपने अंतर में वो अनहद शब्द, दिव्य शब्द सुनाई दे। जब वो दिव्य शब्द सुनाई देता है, वो अनुभव की अवस्था है। जो अभी तक वर्णात्मक शब्द था, वो महात्मा गुरु का अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं। पर जब वो दिव्य शब्द हमारे अंतर में प्रकट हो जाता है, वो हमारा अनुभव हो जाता है। तो गुरु के अनुभव से अपने अनुभव तक की यात्रा ही संत मत का मार्ग है। वर्णात्मक शब्द से अनहद शब्द तक की यात्रा ही हमारा संत मार्ग है, यही साधु का मार्ग है। इसी से इमोशंस कंट्रोल होती हैं और इमोशंस को कंट्रोल करना ही साधु का मार्ग है। साधु का अंतर मन में इमोशंस इतनी कंट्रोल्ड है कि वो संसार से अपनी मर्जी से निकल जाती हैं और अपनी मर्जी से वो संसार में लग जाती हैं। साधु महात्मा संसार में रहते हैं, परंतु वो संसार से निर्लेप भी रहते हैं। ये साधु की गति है। वो देखने में बाहर से हमारी तरह ही हैं, पर मन की अवस्था ये है, वो यहाँ से संसार से पार हैं। वो पार कहाँ पे हैं? उनका मन कहाँ पे है? उनको किस चीज का अनुभव हो रहा है? उनको शब्द का अनुभव हो रहा है। उनको उस शब्द का अनुभव हो रहा है और वो उसी का उपदेश करते हैं। और उनके मार्ग को सुरत शब्द मार्ग भी कहा गया है। इस मार्ग में अपनी सुरती को बाहर की भटकना से, मीन्स जो हमारी इमोशंस बाहर की अवस्थाओं के साथ अटैच हो चुकी है, वहां से हटाकर अपनी इमोशंस को शांत करना और शांत करके अपने भीतर ही उस अनहद शब्द के साथ जोड़ना, यही महात्मा का मार्ग है। अब जब हम शांत होकर अपनी जिंदगी जीते हैं, शांत होकर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, या ये कह लो कि सुख दुख में हम सम बन जाते हैं। सुख में बहुत ज्यादा हर्षित नहीं, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं, समझना शुरू कर देते हैं, तो हम स्थित प्रज्ञ, जैसे कृष्ण जी महाराज ने कहा, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला, वो बन जाते हैं। वही साधु है, वही महात्मा है। तो हम जिंदगी को सुख से व्यतीत कर लेते हैं। जैसे किसी को अगर ड्राइविंग आ गई है, कार चलाना सीख गया है, तो वो कहीं से भी बड़े आराम से अपने ड्राइविंग करेगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। चाहे रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो, जाम लगा हुआ है या फिर चढ़ाई है, ऊंची नीची रास्ते हैं, तो वो आराम से चला जाता है। पर अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। वो रास्ते में कहीं पे एक्सीडेंट करा लेगा, चल नहीं पाएगा, तो वो वहीं फंसा रहेगा, दुखी रहेगा। तो संत महात्मा को अपने मन के ऊपर सवार होना आता है, अपनी इमोशंस के ऊपर सवार होना आता है। तो इन इमोशंस को, भावनाओं को जो कंट्रोल करने का मार्ग है, वो साधु की संगत है। साधु हमें वो मार्ग देता है। तो यहाँ कबीर साहब ने कहा, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। पर अगर हम साधु की संगत नहीं करेंगे, तो फिर जो संगत हम कर रहे हैं वो कुसंगत कहा जाता है। कुसंगत किसकी है? उन लोगों की संगत जो अपने मन के अधीन है, जो मन मानी कर रहे हैं, जिनको मन चला रहा है। जैसे एक शराबी है, नशा करता है, तो शुरू में वो नशा करता है, पर उसके बाद वो नशे का गुलाम हो जाता है, फिर उसको नशा चलाता है, वो अपने आपे में नहीं रहता। इसी तरीके से जो मनमुख लोग हैं, वो अपने संस्कारों के वश, कुसंस्कारों के वश काम करते रहते हैं। उनको जैसी आदतें पड़ गई हैं वैसा काम करते रहते हैं और पछताते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, फिर वैसे चलते रहते हैं। उनको कोई मार्ग नहीं मिलता। संगत का मार्ग पवित्र विचारों का मार्ग है। अपने अंदर में पवित्र आचरण पैदा करना। बाहर का आचरण पवित्र होना चाहिए, ये तो सबको पता है। पर महात्मा कहते हैं बाहर का पवित्र आचरण तो ठीक है, पर मन में आपके पवित्र सोच और पवित्र इमोशंस होनी चाहिए।
जब तक अंतर में पवित्रता नहीं है तब तक हमारी इमोशंस रुक नहीं सकती। जब तक हमें इस कुदरत की समझ नहीं है, मन की समझ नहीं है, अपने आप की समझ नहीं है, संसार की समझ नहीं है, तब तक हमें अपने मन पर कंट्रोल, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं आ सकता। और ये समझ कहाँ से मिलती है? ये साधु के पास से मिलती है। साधु खुद भी अपने मन पर सवार होता है। जो जो उनके संग में आते हैं उनको भी अपने अपने मन पर सवार होने का रास्ता वो देते हैं। सिर्फ रास्ता ही नहीं देते बल्कि अपनी संगत बख्शते हैं, जिससे कि हम पे रंगत दिन पर दिन बढ़ती जाए। सो महात्मा कबीर जी का ये दोहा है कि संगत से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहे कबीर तह जाइए, साध संग जहां होए। तो अपने आप को हमेशा साधु की संगत में रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल तौर पे हमेशा साधु की संगत में प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब है अपने मन को साधु से जो ज्ञान मिला है उसके अंडर रखना चाहिए। इसी को कहते हैं कि मन को बुद्धि के अंदर रखना। बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है, विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? वो साधु से प्राप्त होता है। ये समझ किसी कुसंगति से नहीं मिल सकती, ये साधु से मिलती है। तो साध संगत जी, जो मार्ग है सतगुरु ने हमें दिया है वर्णात्मक शब्द से उस धनात्मक शब्द का मार्ग, यह साध संग से ही हो सकता है। इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता। राधा स्वामी जी।